अवेंजर्स डूम्सडे का एक कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया है। भले ही एक कॉन्सेप्ट आर्ट है, लेकिन ये हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बता के जाता है। तो वीडियो में बने रहो, सबके बारे में बात की जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट आर्ट को ध्यान से देखने के बाद मुझे थॉर की गोल्डन लाइटनिंग नोटिस हुई। हम सब जानते हैं कि थॉर की लाइटनिंग का कलर ब्लू होता है, लेकिन इसके लाइटनिंग का कलर गोल्डन है। और जब मैंने ये गोल्डन लाइटनिंग देखी, मुझे याद आया गोल्डन थॉर विद ओडिन फोर्स। कॉमिक्स में जब उसकी फाइट गॉड टेम्पेस्ट से हो रही होती है तो वो बहुत बुरी तरह पिट रहा होता है। तो ओडिन खुद को सेक्रीफाइस करके अपनी सारी पावर्स थॉर में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे थॉर बन जाता है गोल्डन थॉर। इस थॉर के लाइटनिंग का कलर भी गोल्डन है और इसके पास ओडिन फोर्स है, तो ये इतनी पावर रखता है कि ये पूरे एक गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अब सवाल ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे में थॉर के पास ओडिन फोर्स आई कैसे। तो थॉर रैग्नारोक के एक डिलीटेड सीन में ओडिन मरने से पहले अपनी पावर्स थॉर को दे देते हैं। तो थॉर के पास ओडिन फोर्स थॉर रैग्नारोक से ही था, उसको बस पता नहीं था। लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे में गॉड एम्परर डूम आने वाला है और हम सबको पता है थॉर उससे हारने ही वाला है। लीक ट्रेलर में हमें देखने को मिल ही चुका है। तो थॉर हारने के बाद अपनी रियल पावर्स को अवेकन करेगा और तब बनेगा वो रून किंग थॉर। और एवेंजर्स डूम्सडे में हमें यूनिवर्स के दो मोस्ट पावरफुल बींग्स रून किंग थॉर और गॉड एम्परर डूम के बीच एक इंटेंस बैटल देखने को मिलेगी। तो भाई वीडियो में मजा आ रहा है, अब रुको तो अभी और आएगा। जब इस कॉन्सेप्ट आर्ट को बहुत ज्यादा जूम करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी। तो डूम्सडे में लोकी का क्या रोल हो सकता है। तो मुझे जितना लग रहा है इस मूवी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल लोकी का ही होने वाला है। मतलब समझो इसको, डॉक्टर डूम जो है वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में बियॉन्डर की पावर्स को ऑब्जॉर्व करके गॉड एम्परर डूम बनता है। लेकिन एमसीयू में अभी तक बियॉन्डर को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है और मुझे लगता भी नहीं कि वो अभी करने भी वाले हैं। तो डॉक्टर डूम बियॉन्डर की जगह लोकी की पावर्स को ऑब्जॉर्व करके गॉड एम्परर डूम बनेगा। और जो डूम्सडे का ट्रेलर लीक हुआ था उसमें हमें डॉक्टर डूम जो मैजिक यूज करते हुए दिख रहा है उसका कलर भी ग्रीन था। और कुछ लीक से पता चल रहा है कि डॉक्टर डूम के पास कुछ टाइम रिलेटेड पावर्स भी हैं। तो लोकी की वजह से डॉक्टर डूम इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके सीक्रेट वॉर्स में बेटर वर्ल्ड बना पाए। और जिस तरह लोकी का रोल इस मूवी में इतना अच्छा हो सकता है, उसी तरह इस मूवी से सेंट्री को गायब भी कर दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट आर्ट में बस बॉब को दिखाया गया है, वो भी एक कोने में। और अगर भाई इस मूवी में सेंट्री को अच्छा रोल नहीं मिला तो अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं सबकी, क्योंकि सेंट्री मार्वल के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। वो उन सुपर हीरोज में आता है जो डॉक्टर डूम को टक्कर देने की पावर रखते हैं। मैं डॉक्टर डूम को इतना बढ़ा चढ़ा के इसलिए बता रहा हूँ कि वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये डूम उस थेनोस को मार चुका है जिस थेनोस ने मार्वल के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज को फोड़ कर रख दिया था। और डूम्सडे में बहुत ही कम सुपर हीरोज है जो डॉक्टर डूम से टक्कर ले सकते हैं और उन्हीं कम सुपर हीरोज में से एक है सेंट्री। तो सेंट्री अगर एवेंजर्स की टीम में रहा तो डॉक्टर डूम के हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इस कॉन्सेप्ट आर्ट में बॉब को कोने में कर दिया गया, उसी तरह सेंट्री को भी डूम्सडे में कोने में कर दिया गया, तो एवेंजर्स का हारना पक्का है। और एक चीज जो मुझे खटक रही है, इसमें स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं दिखाया गया है। अगर ये दोनों कैरेक्टर्स डूम्सडे में नहीं हुए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब समझो इसको, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ही एवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप किया जाएगा। जैसे मार्वल ने एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें हर एक यूनिवर्स के पास अपना अपना एंकर बिंग होता है। और अगर वो एंकर बिंग मर जाता है तो वो यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और रूमर्स ये है कि एमसीयू का जो एंकर बिंग है वो स्पाइडरमैन है। और हम जान रहे हैं कि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके वापस से रिक्रिएट करने वाला है। तो अगर उसको एमसीयू को डिस्ट्रॉय करना है तो उसको स्पाइडरमैन को मारना पड़ेगा। और ये सुनने में ही कितना हार्ट ब्रेकिंग लग रहा है। स्पाइडरमैन एक ऐसे बंदे के हाथों से मरने वाला है जिस बंदे की शक्ल उसके फादर फिगर से मिलती है। खुद ही इमेजिन करो भाई कि डॉक्टर डूम ने स्पाइडरमैन को गले से पकड़ा हुआ है और जब वो अपना मास्क हटाएगा और स्पाइडरमैन उसका फेस दिखेगा और बोलेगा वो मिस्टर स्टार्क, सोच सकते हो क्या बीतेगी स्पाइडरमैन पे। और डॉक्टर स्ट्रेंज का भी ऐसा ही कुछ सीन है। डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो मल्टीवर्स सागा के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसको इनकर्जन्स के बारे में पता चलता है और जब उसको इनकर्जन्स के बारे में पता चलेगा तो उसको डॉक्टर डूम के बारे में पता चल ही जाएगा। तो ऑब्वियस है कि वो डॉक्टर डूम को रोकने का ट्राई करेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन का एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होना मेक सेंस नहीं करता। और बार बार इस कॉन्सेप्ट आर्ट को देख के मुझे एक ही चीज खटक रही है कि स्टीव रॉजर्स ने अपना सुपर हीरो सूट क्यों नहीं पहना है। और बस इस कॉन्सेप्ट आर्ट में नहीं, एवेंजर्स डूम्सडे के जितने भी लीक्स आ रहे हैं सब में स्टीव रॉजर्स ने नॉर्मल ही कपड़े पहने हैं। तो ऐसा क्यों। तो मेरे पास ये कुछ रीजंस हैं। मेरा पहला रीजन ये है कि जब स्टीव रॉजर्स ने एंड गेम में म्यूनिट को उठाया था तो उसको एसगार्डियन आर्मर नहीं मिला था, जिस वजह से काफी फैंस डिसअपॉइंट हो गए थे। और जैसा कॉन्सेप्ट आर्ट में हमें दिख ही रहा है कि स्टीव इस मूवी में भी म्यूनिट को विल करने वाले हैं, तो स्टीव के पास अपना सूट नहीं होगा। तो जब वो म्यूनिट को विल करेंगे तब डूम के अगेंस्ट फाइट करने के लिए म्यूनिट उसको एसगार्डियन आर्मर देगा ताकि वो डूम के अटैक्स को झेल पाए। या ये भी हो सकता है कि जब एवेंजर्स और डॉक्टर डूम के बीच फाइट होगी तभी स्टीव को अर्जेंटली फाइट को ज्वाइन करना पड़ जाएगा, जिससे उनको सूट अप करने का मौका ही ना मिले। पर मुझे नहीं लगता कि ये रीजन है। मैं अभी भी पहले रीजन के साथ ही जाना पसंद करूंगा।